चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम जनपद हरदोई के पिहानी नगर पालिका परिषद में मौजूद हैं, जहां पर सपा समर्थक प्रत्याशी के साहबजादे हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़क का है, पानी का है और बिजली का है। अभी तक पिछले कार्यकाल में जो 5 साल बीते हैं उसमें इन मुद्दों में मूलभूत सुविधाएं देने का काम पिहानी नगर पालिका चेयरमैन ने नहीं किया है। मैं ये चाहता हूं कि इस नगर पालिका परिषद के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग जिंदगी जीते हैं और जो मिडिल क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले हमें फोकस करना है कि मैं उनको सुविधाएं वो देना करूँगा कि जिनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हर एक गरीब तक, हर एक ऐसे असहाय व्यक्ति तक उस लाइन को पहुंचना चाहिए, उस सुविधा को पहुंचना चाहिए जो अभी तक उसको नहीं मिल रही है। एक बात और बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो काम हुए हैं वो नागरिकों के मन के नहीं हुए हैं और इस जो चुनाव चल रहा है इसके बाद यदि रिजल्ट अच्छा आता है और मेरी पार्टी जीतती है तो मैं सबसे पहले उन जगहों को क्रियान्वयन काम करने का काम करूंगा जहाँ पर अभी तक की 5 साल की चेयरमैनशिप में वो काम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल के कार्यकाल के 5 भ्रष्टाचार बताइए कोई बड़े। यहाँ पर तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ की जनता का पैसा लूटा गया है, ठगा गया है। 30-30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और उसमें 30,000 का भी पैसा नहीं लगा है। अभी यहाँ पर बहुत से तालाब ऐसे हैं जिनके सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आया था, लेकिन उस पैसे को गोलमाल करके और बंदरबाट हो गया। उसके बाद में अभी तक उन तालाबों का कोई सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के सिंबल के नाम पर आप किस तरीके से वोट मांग रहे हैं? क्या जनता में रुझान दिख रहा है? किस तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं अपनी तरफ समाजवादी पार्टी के सिंबल के नाम पर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर आदमी डेवलपमेंट की बात बताता है, विकास की बात करता है, लेकिन मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि अगर सामाजिक व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं है तो वो राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ में अगर किसी का सोशल अच्छा नहीं है या समाज के अंदर उसका अच्छी बात नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो डेवलपमेंट कभी कभी फेल हो जाता है। लेकिन अगर हम जनता के अंदर पिहानी की नागरिकों के अंदर दिल में बैठकर उसको समाज में अच्छी दिशा देना चाहते हैं। हमारी नगर पालिका परिषद के अंदर सभी समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर शिया भी रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, ब्राह्मण भाई भी रहते हैं, गुप्ता भाई भी रहते हैं और बहुत सी हमारी अन्य कास्ट रहती है। मैं सिर्फ मेरे दिल में एक बात है कि इस पिहानी को हम लगभग एक गुलदस्ते की तरह बनाना चाहते हैं जिसमें कई तरीके के फूल होते हैं और उन फूलों की महक बहुत दूर तक जाना चाहती है। कई तरीके के फूल होते हैं और उन फूलों की महक बहुत दूर तक जाना चाहती है। मैं अपने दिल में यही रखता हूँ, यही देखता हूँ, मैं यही सोचता हूँ। अगर पिहानी की जनता ने आपको अवसर दिया तो क्या रोड मैप तैयार किया है? किस तरीके से पिहानी का विकास करेंगे? कौन से बड़े वो कार्य हैं? मैंने पहले बताया आपको कि मेरा दिल जो है वो इस बात के लिए सबसे पहले गवाही दे रहा है कि मैं उस व्यक्ति तक पहुंचूं जो बिल्कुल लो लेवल पर है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, जहां पर अभी तक उसको काम देखने को नहीं मिला है। मेरे दिल में एक बात यह है कि नगर पालिका परिषद चुनाव जीतने के बाद उस वक्त सबसे पहले काम मैं उस जगह पर करूंगा जहां पर अभी तक काम नहीं हुआ है। बहुत सी सड़कें मैंने देखी है जो इन 5 सालों में अभी तक उसमें कोई ईंट नहीं लगी है, कोई खंजरा नहीं लगा है, लेकिन जो हमारे गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं, जब तक हमसे वो नहीं खुश होंगे तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और जब अगर वो सेटिस्फेक्शन हमको नहीं होगा तो हम उनको कैसे सेटिस्फेक्शन दिला सकते हैं? तो सबसे पहले चेयरमैनशिप जीतने के बाद में इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। सबसे पहला वर्क हमारा जो है उन जगहों पर होगा जहां पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कितने हजार वोटों से जीत की उम्मीद लगा रहे हैं और दूसरा कौन सा प्रत्याशी आपकी फाइट में है? अभी चुनाव चल रहा है, लोगों का रुझान भी आ रहा है, लोगों के बीच में जा भी रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं कि जो हमारे साथ दूसरा प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, वो हमारे प्रत्याशी से बहुत दूर रहेगा और हजारों वोटों की तादाद से हम लोग जीत के आने वाले हैं। तो ये थे भाई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से बात रखी है। तो बने रहिए नगर निकाय चुनाव की खबरें देखने के लिए हरदोई से खास।